प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए आज का 16 मार्च का। तो बिल्कुल मेरे पेशेंट 200% नहीं, बिल्कुल 2000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का। यही पेपर आज के एग्जाम में लड़ेगा नहीं लड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो कुछ भी कमेंट करना का बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं खुलेआम, ठीक है। विषय कोड आपका 322 रहेगा। चलिए डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन बता देता हूँ, ज़्यादा इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना और वीडियो को छोड़ के भी नहीं जाना। बिल्कुल लड़ेगा नहीं तो पछताइएगा, ठीक है। बाद में आके हमको मत बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं लड़ता है। बस देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको अच्छे से OMR शीट में भर लेना है। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका हो जाएगा लोकसभा के सदस्य, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, बोला जरा निम्न में से कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका हो जाएगा मंत्री परिषद, सी हो जाएगा। 3 नंबर, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे सी का मतलब 3 का आपका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो 4 का प्यार बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 क्या बोला जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार की प्रतिभूति देता है। तो यहाँ पे 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद कर सकता है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 बोला जा रहा है कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर प्यार बच्चों 12 हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 बोला जा रहा है कि भारत में किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल होता है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 9 नंबर, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इससे पहले वाटर मार्क कोड वगैरह मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल क्या होगा संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 10 का बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बोला जा रहा है क्या भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है। तो 395, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, 12 क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25, डी हो जाएगा। 13 नंबर, भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो 13 का आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग को, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग 4 में, बी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 बोला जा रहा है क्या संविधान की 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाएं को मान्यता दी गई है। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बोला जा रहा है क्या भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22 नंबर देखिएगा, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है। तो 22 का आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची, सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर देखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहलाता है। तो यहाँ पे 23 का आपका हो जाएगा 42वां संशोधन, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोला जा रहा है क्या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो 24 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रपति के पास, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखिएगा, भारत में एक नागरिक
ता की अवधारणा किस देश में ली गई है? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बोला जा रहा है क्या संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच की शक्ति के संबंधित है? तो 26 का आपका हो जाएगा 7वीं अनुसूची, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 तो बता दिए, 7वीं अनुसूची। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिल जाएगा तो प्यारे बच्चों थैंक्स सर आके जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर, 2019 में भारतीय संविधान की किस अनुसूची को निरस्त किया गया था? तो 27 का प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का अनुच्छेद 370, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 28 नंबर, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो 28 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन की संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 30 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 380, बी हो जाएगा। 31 नंबर, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश में ली गई है? तो 31 का आपका सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन सा अनुसूची किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 32 का प्यार बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किसने देश से है? तो यहाँ पे हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर आपका अमेरिका से, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज्य है तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन की अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो 35 का प्यारे बच्चों यहाँ पे अनुच्छेद 356, बी हो जाएगा। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय में महाभियोग से संबंधित है? तो 36 का प्यारे बच्चों अनुच्छेद 61 हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा वाद संविधान की मूल संरचना की अवधारणा से संबंधित है? तो 37 का प्यारे बच्चों हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 38 नंबर, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 38 का हो जाएगा नीति आयोग, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो 39 का आपका हो जाएगा कानून की व्यवस्था करना, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। देख लीजिए सभी में वाटर मार्क लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे बोला जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 40 का हो जाएगा 34, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, निम्नलिखित में से कौन सी भारत राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो 41 का आपका डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 43 नंबर, संसद का कौन सा सदन उच्च सदन कहलाता है? 43 का हो जाएगा राज्यसभा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 44 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 45 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो 45 का आपका हो जाएगा निर्वाचन मंडल, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? 46 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद 110, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो 47 का हो जाएगा संवैधानिक संस्था है, ए हो जाएगा। 48 नंबर, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? 48 का आपका हो जाएगा माननीय वादी, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस देश का एकात्मक सरकार है? तो 49 का आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 50 नंबर, विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया? तो 50 का आपका हो जाएगा डाइसी ने, सी हो जाएगा। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।